लाइक से तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सादात किराम उलमा ज़वील एहतराम गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस शहज़ादा गौसे आज़म हुज़ूर पीर तरीक़त सैयदी सरकार सैयद ग़ुलाम मोहम्मद बापू क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया नबीर हुज़ूर ज़ाहिद मियाँ सरकार हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद सलीम मियाँ बापू क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़ारी खुशलान सैयद मोहम्मद अल्तमश बापू क़ादरी अल जीलानी मद्दज़िल्लहु आली वन नूरानी बुलबुल बाग रिसालत हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद आलम मियाँ बापू क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया व दिगर सादात किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन वक़ाल यौम यजमउल्लाहुर रसूल फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर नबी और आले नबी पर दुरूद व सलाम की सौगात पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह इनायत से हर साल की तरह इस साल भी उर्से हज़रत सैयदना अब्दुस सत्तार मियाँ बापू क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि में
हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब उर्स के फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह हम सबको बहरावर फरमाएँ और उनके नक्शे कदम पर चलकर हमें और आपको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। फ़कीर क़ादरी आज की गुफ्तगू में इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान के उस माए नाज कलाम से करने की सादत हासिल करता हूँ, जिसमें इमाम बड़े मज़े में कहते हैं कि पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का वो सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का वो सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। ऐसे नहीं, मैं ये ऊना की सरजमीन के धूप की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैदान महशर के उस नक्शे को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन उस घटा टोप मैदान महशर में भी रसूलुल्लाह की शान ये होगी कि वो हम में से किसी को तड़पने नहीं देंगे, अपनी शफाअत की चादर के ज़रिए हमारे चेहरों पर वो मुस्कुराता चेहरा लेकर आएंगे। तो कहते हैं कि पेश हक मुज़दा शफाअत का वो सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और कहते हैं गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीम फैज़ से, गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीम फैज़ से, खून रोते आएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। और आगे कहते हैं बड़े मज़े की बात, मैदान महशर यकीनन बड़ा वहशतनाक है, मैदान महशर यकीनन ये बड़ा हौलनाक है, मैदान महशर यकीनन ये हिसाब किताब का दिन है। मैदान महशर इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ कुरान में बयान किया गया कि क़यामत के कमो बेश अल्लाह ने 100 नामों का जिक्र फरमाया। अब इससे ये उसकी अजमत का अंदाजा जरूर होता है, लेकिन इमाम कहते हैं हाँ चलो हसरत जदो वो सुनते हैं वो दिन आज है, यानी कयामत का दिन उस हिसाब किताब के साथ साथ एक तरगीब ये भी दिला रहे हैं कि हाँ चलो हसरत जदो सुनते हैं वो दिन आज है, थी खबर जिसकी कि वो जलवा दिखाते जाएंगे। यहाँ इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी पूरी कायनात के सुन्नियों को ये दावत देते हैं कि मैदान महशर यकीनन हिसाब किताब का दिन तो जरूर है, लेकिन ये हिसाब किताब पर नजर न रहे बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की आमद पर नजर रहे। इसलिए एक दूसरी जगह कहते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस नशिस्त में दरबार कादरियत में हम और आप हाजिर हैं, और पूरे जहां में जहां भी सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग आराम फरमा हैं या उनका खानदान बसता है, आप अगर पूरे हिंदुस्तान और कुर्बो जवार के जितने भी ममालिक में ये शहनशाह के मज़ारात हैं और जहां जहां भी उनकी नस्ल आबाद है, आप जाकर चेक कर लीजिए, आज भी दरबार कादरियत का ऐसा ही फैजान जारी है कि लोग कहीं भी वाबस्ता हो, अगर लोगों की उम्मीदें अगर कहीं पूरी होती हैं तो वह आज भी सिलसिला कादरिया में ही होती है। और ये मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं कि कादरी महल्ले में बैठा हूं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, ये दुनिया तो दुनिया है, कयामत का दिन भी होगा तब भी सिलसिला कादरिया का झंडा हिमालय से भी कोसों ऊपर लहरा रहा होगा, और दुनिया देखकर ये कहेगी कि ये कौन है,
यानी गौसे पाक जब आ रहे होंगे तो उनके शहनशाहियत को देखकर मैदान महशर का ये नक्शा होगा। लोग पूछेंगे ये पैगंबर है, तो कहा जाएगा नहीं। कहा ये कोई शहीद है, कहा जाएगा नहीं। कहा ये कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते है, कहा जाएगा नहीं। कहा ये है कौन, तो कहा जाएगा ये सिलसिला कादरिया के बानी मबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अब जिनका नक्शा इस शान से वहां खींचा जाएगा, आज हम उनके बेटे के उर्स में हाजिर है, और जिन बुजुर्गों से मोहब्बत होती है उस हिसाब से वो हाजिरी देकर उनसे इक्तिसाब फैज़ हासिल करते हैं। लेकिन आज की इस हाजिरी में मुझ फकीर कादरी ने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो है क़यामत का इम्तिहान। आप और हम यहाँ बैठे बैठे इस दरबार से ये बातें सुनने के बाद क़यामत की तैयारी के हवाले से एक एहसासात लेकर यहाँ से उठेंगे, ताकि हमें और आपको पता चल जाए कि असल में ये क़यामत का दिन है क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज पूरी दुनिया लेवल पे जो एक ट्रेंड चलाया गया है उसको आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। इस वक्त अल्लाह के वजूद का इनकार हो रहा है, यानी माज़ अल्लाह इस वक्त दहरिये लोग ये कहते हैं कि अल्लाह है ही नहीं। और इसको देख कौन रहा है मालूम है? संधी, सिपाही, मेहमान, गांची, ताई, पठान, फकीर, सब लोग देख रहे हैं और वो मगज में ऐसे मतलब वो अटैक कर रहा है मतलब। और माज़अल्लाह अब आने वाले वक्तों में आप खुद ही सुनेंगे अपने बच्चों से कि जब हालात ऐसे बनते हैं। अभी एक मैसेज घूम रहा है और उसका जवाब भी किसी ने दिया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। किसी ने लिखा, कहा इतना सब कुछ फलस्तीन में हो गया, किसी मौलवी की अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं फरमाई। अब ये किस पे अटैक है आपको मालूम है? आपने समझा ही नहीं इसको। उसका जवाब भी लोगों ने दिया। कहा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक गुनहगार हो तो अल्लाह मूसा की भी दुआ कबूल नहीं करता। ये बात है। तो कहा जब एक बंदा मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में गुनहगार हो तो 70,000 में से किसी की आमीन सुनी नहीं जाती। यहां तो आप देखो गली कूचों में वहीं रोडो खेल रहे हैं, वहीं सट्टा भी खेल रहे हैं, शराब की हेरा फेरी भी हो रहे हैं, ब्याज भी खाया जा रहा है और लोगों के साथ धोखा हो रहा है, माँ बाप की नाफरमानियां हो रही है। कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो आज मुस्लिम मुआशरे में नहीं हो। जब एक गुनहगार हो तो कलीमुल्लाह की दुआ कबूल नहीं होती, तो जहां हजारों गुनहगार साथ में मिलके बैठे हो तो वहां किसी जामे मस्जिद के इमाम साहब की दुआ कबूल होगी? इसका मतलब यह है कि खाली इमाम 5 टाइम का नमाजी हो ये जरूरी नहीं, मुक्तदी का भी होना जरूरी है। वरना हमारे यहाँ तो हालात ये है। मैं दुआ पर बात आ गई इसलिए एक जवाब और देता हूँ। हजरत अबू हुरैरा अपने जमाने में लोगों को जमा करके कहते थे आज दुआ का दिन है, सब आ जाओ। सब आ जाते और जैसे आते हैं तो फौरन ऐलान करते हैं, कहा तुम में से वो लोग निकल जाएं जो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। बस तो लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। कोई निकलने के लिए तो ऐसे भी तैयार नहीं होता, इतने में दोबारा ऐलान होता, 6-12 होता। लोग पूछते कि अबू हुरैरा ये ऐलान आप क्यों करते हैं? तो कहा जिस महफिल में आपस में अबोले लोग रहते हो अल्लाह उनकी भी दुआएं कबूल नहीं फरमाता। तो ये कहकर ये ऐलान होता था और उसके बाद जो लोग इस टाइप के होते तो बाकायदा निकल कर वो सुलह करते। तो पता ये चला कि दुआ खाली मौलवियों की बहनों पर कबूल या ना कबूल नहीं है, यानी अवाम में अगर कोई आम बंदा जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, अल्लाह चाहे कबूल कर ले। और उसकी मिसाल आप हजरत सुफियान सौरी को उठाइए, हजरत फुज़ैल बिन अयास को उठाइए, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को उठाइए, हजरत ये हबीब अजमी को उठाइए, हसन बसरी को उठाइए। उनके जमाने में भी बड़े बड़े लोग थे, वो दुआ करने जाते थे, दुआ कबूल नहीं होती थी। इतने में एक हबशी आता था, हबशी समझते ना, सिद्धी बादशाह। हबशी आता था 2 चादरें टाट की पहन के और पूछता था ये लोग क्यों जमा हुए? कहा बारिश मांगने के लिए। कहा नहीं हुई? कहा नहीं। वो खुद जाता था और हाथ ऐसे बीच में उठाकर कहता मौला तेरे बंदे प्यासे हैं, बारिश बरसा दे।
वो सिद्दी बादशाह के कहने पर अल्लाह बारिश बरसा देता था। तो फुज़ैल बिन अयाज़ जैसा नेकोकार बंदा भी इन बुजुर्गों से कहता था, कहा हमसे तो ये बादशाह लोग नंबर ले गए, यानी ये एहसास था उनको। लेकिन आज हमें और आपको भी ये फॉलो करना होगा कि जब अल्लाह के वजूद का इनकार हो रहा है तो अब हमारे पास दलाइल कैसे मजबूत होने चाहिए। उसकी एक सादा मिसाल पेश कर रहा हूं, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। दुनिया में, कायनात में जितनी भी चीजें टाइम टू टाइम चलती है, अब चाहे वो आपका मोबाइल हो, आपकी घड़ी हो, आपकी ट्रेन हो, आपका प्लेन हो, आपकी गाड़ी हो, आपका प्रोग्राम हो, आप दुनिया में जो कुछ भी करते हैं टाइम टू टाइम चलने वाले में कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन टाइम में आगे पीछे जरूर हो जाता है। यानी एक मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, मोबाइल की अगर बैटरी नहीं है और उसके बाद सेटिंग करना पड़ता है उसमें घड़ी में जाके, और जब तक वो सेटअप करके फिर वापस नहीं लाते तब तक वो टाइम नहीं दिखाती। इसी तरह आपकी जितनी भी घड़ियां निकल चुकी हैं उसको भी आप देखिए कि हर महीने आगे पीछे वो हो ही जाती है। 3 घड़ियां अगर घर में है या 3 घड़ियां मस्जिद में, वो आगे पीछे होती है। यानी सदियों से ये सारा निजाम जो चल रहा है घड़ियों पर या घड़ियाल के कांटों पर, या जो प्लेन, ट्रेन, बसें, ये सारा निजाम कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो बंद होती है, फिर शुरू होती है, टाइम आगे पीछे होता है। लेकिन कायनात में हम और आप देख रहे हैं कि जब से सूरज बना है, जब से चांद बना है और जब से उनको निकलने का हुक्म दिया गया है, वो अपने वक्त पर उसी वक्त निकलते हैं जो टाइम अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। वो किसी का इंतजार नहीं करते, वो किसी का पास और लिहाज नहीं करते, वो निजाम बदस्तूर चला आ रहा है और कयामत तक ऐसे ही चलता रहेगा। पता ये चला, दुनिया की छोटी छोटी चीजें चलाने के लिए वर्कर चाहिए, आदमी चाहिए, सेठ चाहिए, मामूली मालिक चाहिए। तो जब ये इतना बड़ा निजाम चल रहा है, इससे एक अंदाजा ये मिलता है कि इसको भी कोई चलाने वाला है। अगर ये चलाने वाला न हो तो ये निजाम दरहम बरहम हो सकता है। ये 7 जमीनें, ये 7 आसमान, ये 7 समंदर जिसे हम कहते हैं, ये इतनी बड़ी कुव्वत वाली जगह, इन सबको निजाम ने थाम रखा है। पता ये चला ये भी उसके दस्ते कुदरत में है। ये चांद और सूरज बज़ाहिर हमें बड़े नजर आते हैं, सितारे छोटे नजर आते हैं, लेकिन अगर आप तहकीक की दुनिया में जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो सितारे हमें दूर से छोटे नजर आते हैं वो हमारी जमीन से भी कई दर्जा बड़े होते हैं। यानी ये इस बात की निशानदेही है कि ये सारा निजाम जो है ना, ये ग्लोबल सिर्फ अल्लाह की कुदरत कामिला की वजह से चल रहा है। इसलिए एक शान उसकी ये भी है कि अल्लाह को न नींद आती है न ऊंघ आती है। वजह, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज किया था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कहा मूसा इस मामले में अगर तू मेरी हकीकत जानना चाहते हैं तो एक बोतल लेके खड़ा हो जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। रब ने फरमाया, कहा उसी तरह खड़े रहो। अब दिन भर निकल गया, रात आई ना, तो फितरत इंसान की, मूसा अलैहिस्सलाम भी इंसान ही है, पैगंबर हैं लेकिन इंसान में ही होते हैं ना पैगंबर, तो फितरत इंसानी के तकाजे के मुताबिक नींद आई, और जैसे नींद आई तो उसी वक्त जो बोतल हाथ में थी वो गिरी, और जैसे गिरी तो फट गई, यानी टूट गई, आंख खुल गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ये मामला क्या है? कहा मूसा अगर तू एक झपकी ले ले तो बोतल टूट जाती है, यानी एक झोंका आ जाए तो तेरी बोतल टूट जाती है। मैंने अपनी शान ये इसलिए रखी है, ना ऊँघता हूँ ना सोता हूँ, अल हज्जुल क़य्यूम मेरी शान है, मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा, और सारी कायनात को भी ऐसे ही संभाल कर रखूंगा। यानी कयामत तक, पूर्व कयामत तक जो होगा ना, वो सारा निजाम अल्लाह ही ने संभाला हुआ है। तो इससे पता ये चला, ये निजाम इस बात की गवाही दे रहा है कि इसको कोई चला रहा है और उसकी जात जो है वो मौजूद है। ये अब हमारी और आपकी हालत ये है कि हम शरीयत से तरीकत के मैदान तक अभी नहीं पहुंचे। अब तरीकत के बाद एक है दर्जा हकीकत का और मारिफत का, अब उसमें तो हमारा और आपका तो काम ही नहीं है। तो ये दर्जा जो है ना, ये बड़े लोगों के काम है जो खुदा के कुर्बे खास तक पहुंचते हैं। तो मेरा असल उन्वान जो है ना वो इस मामले में है कि खुदा के वजूद पर हमें और आपके अपने बच्चों को बताना होगा। दूसरा एतराज सुनिए इस वक्त का पूरी दुनिया लेवल पे, वो कहते हैं ये जो मौलवी लोग बयान करते हैं कयामत कायम होगी, कयामत कुछ नहीं है।
मरने के बाद तो कुछ होगा ही नहीं। यानी हमारे और आपके बहुत बड़े अकीदे पर यह निशानियां सवाल है। मक्का में जितनी शुरुआत में आयतें नाजिल हुई, आप कुरान की तफसीर उठाकर देखिए, अक्सर अल्लाह ने अपनी तौहीद का बयान किया या तो कयामत के दिन पर ईमान लाने की बात की है। हमारा और आपका ईमान होना चाहिए कि ये हकीकत से ताबीर है, ये कोई मनगढ़ंत और ये वहम परस्ती नहीं है, ये खाली सोच नहीं है, ये हकीकत से ताबीर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास दिन वो मुकर्रर किया है। अब उस दिन होगा क्या, इस हवाले से भी हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। उस दिन देखिए, कयामत के आने से पहले 3 सूर फूके जाएंगे। उसमें एक सूर ऐसा होगा कि जिससे सबको मुतनब्बे कर दिया जाएगा, दूसरा सूर ऐसा होगा कि जिसके जरिए सारी कायनात फना कर दी जाएगी, और तीसरा सूर जो फूका जाएगा सारी कायनात को फिर वापस पैदा कर दिया जाएगा। ये उसकी शान है, वो पैदा करने पर कादिर है। लेकिन जैसे कयामत बपा हुई यानी आ गई, अब हिसाब किताब जो होना है उसमें क्या क्या होगा। अब हम और आप तो खाली इतना सुनते हैं जो हमारी और आपकी मतलब मेंटालिटी बनी हुई है, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। कुरान ने उसको वजाहत के साथ बयान किया है। उसमें सबसे पहली आयत जो मैंने कोट की, उसमें अल्लाह फरमाता है, तो बेशक जरूर हमें पूछना है उनसे जिनके पास रसूल गए थे, यानी जिनकी जानिब हमने रसूल भेजे थे, और बेशक जरूर हमें पूछना है रसूलों से। तो पता ये चला कयामत का दिन है ही इसीलिए कि अल्लाह उम्मतों से सवाल फरमाएगा और रसूलों से भी पूछेगा। अब ये मैं कुरान सुना रहा हूं, कोई आम बात तो नहीं कर रहा हूं। आगे सुनिए, अल्लाह फरमाता है, जिस दिन अल्लाह जमा फरमाएगा रसूलों को, फिर फरमाएगा तुम्हें क्या जवाब मिला, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उन रसूलों से ये सवाल फरमाएगा। आगे एक आयत में इरशाद फरमाया, तो कैसी होगी जब हम हर उम्मत से गवाह लाएंगे, और महबूब तुम्हें उन सब पर गवाह लाएंगे और निगहबान बनाकर तुम्हें लाएंगे। तो ये 3 आयतों को मैंने आपको बतौर मफहूम आपके सामने पेश किया। पता ये चला अंबिया को भी पूछा जाएगा, रसूलुल्लाह को खुद को लाया जाएगा और उनसे भी ये गवाही दिलवाई जाएगी, उन्हें निगहबानी दी जाएगी, और कायनात की सारी उम्मतों से सवाल होना है। अब जब सवाल होना ये कंफर्म है, और वो क्या क्या पूछेगा, तो मैं एक सवाल अर्ज करता हूं जिसके जरिए आपको अंदाजा हो जाए। ये वाकया पेश करता हूं। आज हमारा और आपका हाल ये बन चुका है कि हम न कब्र के ताल्लुक से तैयार है, ना हम नज़ा के हवाले से कुछ तैयार है, ना आलम बरज़ख के हवाले से कुछ तैयार है, और मैदान महशर जो 50,000 साला दीन है ना, इसको हम और आप खाली रस्मों पर तैयारी कर रहे हैं। रस्मों और आदतों पर तैयारी नहीं होगी, बल्कि हकीकत में हमें और आपको उन चीजों को एक्सेप्ट करना होगा और बाकायदा अपनी जिंदगी में उसको वारिद करके उस पर आमिल बनना पड़ेगा। अब देख लीजिए पूरी दुनिया लेवल पे, जैसे ही माह शव्वाल का चांद नजर आया, तो इफ्तारी का तो दिन था ना उस दिन, यानी चांद से पहले इफ्तारी का दिन होता है, यानी रमजान होता है चांद नजर आने से पहले, तो इफ्तारी यानी मगरिब सबने पढ़ी, और जैसे ऐलान हुआ कि चांद नजर आ गया, उस दिन हमारी 5 सफ़ों में से 3-3 सफ़े या 1.5 सफ़े हो गई। पता ये चला कि हम सिर्फ अपनी आदत और रस्म के मुताबिक आए थे, और जैसे वो वक्त पूरा हो गया हम अपनी आदत और रस्म के खिलाफ वापस हो गए। हमें और आप में से किसी को ये एहसास नहीं है कि हमें कयामत के दिन ये सवाल होगा। गरीब नवाज फरमाते हैं, ईमान के बाद सबसे पहला सवाल ये होगा, बंदे बता नमाजें कितनी पढ़ के लाया। अब ये जो जुमला है ना, इसको हम और आप आसान समझते हैं। हमारे यहाँ तो गाड़ी लेके जा रहे हो और कोई बहुत बड़ा साहिब अगर रोक ले और वो ये कह दे लाइसेंस दिखा, और लाइसेंस घर पे रह गया हो ना, तो जितने ड्राइविंग लोग करते हैं उनको पूछिए, ऐसे 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 लरजने लगते हैं। मैंने कहा मैं बीवान हूँ एम कितने घेर छे, ठीक है मौलाना नहीं आले वो लोग खेची ले है नहीं, हमें बोला तो नहीं, बस वो गेंगे फेफे करता है। मैं कहता हूं जब एक खाकी कपड़े वाले के सामने पेशाब निकल जाता है तो क्या रब के सामने ये जवाब दे देगा? यानी अल्लाह की बारगाह में तू और हम आप जवाब देंगे? अल्लाह जब अपने अंबिया से भी अजराह मोहब्बत खिताब करेगा और सवाल करेगा ना, हदीस शरीफ में है कि तमाम अंबिया और फरिश्ते बेहोश हो जाएंगे।
अब आप सोचिए कि वो कितना भयानक वक्त होगा। उस पर एक वाकया अर्ज कर देता हूं जो आपकी और हमारी सबकी समझ में आ सकता है। आज बहुत बड़ी तकरीब में जो हम हाजिर है ना, इन बुजुर्गों के उर्स का असल मकसूद ही यही है, जिसको हम और आप भुला चुके हैं या तो हमें भुला दिया गया है। अब हदीस शरीफ उठाकर देखिए, हुजूर ने पहले जमाने में जो शोहदा हुए ना, और जो लोग जन्नतुल बकी जाते थे, जन्नतुल मुअल्ला जाते थे, उनको हुजूर ने पहले रोक दिया, कहा रुक जाओ, कब्रिस्तान मत जाना, कब्रों पर मत जाना। एक जमाने तक हुजूर ने उनको रोके रखा, मना किया। ये उलमा फरमाते मुहद्दिसीन के इसमें रोकने की एक वजह यह थी कि शुरुआत का दौर जो इस्लाम का गुजरा ना, वो बुत परस्ती का दौर था ना, तो नए नए वो लोग वापस पलटे थे। तो जब इनको वापस कब्रों पर भेजा जाएगा तो कहीं ये मिजाज न शैतान डाल दे कि पहले भी पत्थर के पास जाते थे और यहाँ भी पत्थर ही है, यानी ये मेंटालिटी न बने, तो हुजूर ने रोक दिया हिकमत के तहत। लेकिन जब अल्लाह ने फिर इज़्न दिया कि महबूब कब्रों पर जाने दो, उसके जरिए उन्हें आखिरत की याद आएगी, तो पता ये चला किसी भी दरगाह पर जाना ये रस्मन नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए जाया जाता है ताकि इनके मजार पर जाकर हमें अपनी आखिरत याद आ जाए। और अगर आपको आखिरत याद नहीं आती और आप खाली धक्का मुक्की के लिए कहीं पर जा रहे हैं, तो आप अपना एहतिसाब कीजिए, आप मजार पर नहीं गए, आप अपनी पिकनिक के लिए गए। ये साफ ही साफ है। तो हमें और आपको ये बावर कराना होगा। लेकिन एक बुजुर्ग की बात मुझे जो बड़ी अच्छी लगती है, मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं, हो सकता है कि मेरे वक्त में वो गुंजाइश न रहे, लेकिन फिर भी अर्ज कर देता हूं। हातिम असम को किसी ने दावत दी, कहा हजरत दावत में आएंगे? कहा हाँ। कहा आऊंगा जरूर, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा पहली शर्त यह है कि जहां चाहूंगा ना वहीं बैठूंगा। कबूल है? तो कहा ठीक है हजरत। कहा दूसरी शर्त, जो चाहूंगा वो खाऊंगा, तू मुझे कुछ खिलाएगा नहीं। तो कहा हजरत ये भी मंजूर है। अब तीसरी शर्त सुनिए, जुमला कहा जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। आज આપણે ઇમામ સાહેબ ને જનાજા નમાજ માટે બોલાવા ગયા ને કીધું હોય તો કે ભાઈ હું કેમ કરશો, ઠીક है इमाम साहब આવું હોય તો ઠીક છે, નકર આયા બાર મસ્જિદ છે, होता है ना, सारी सी बात है। जैसे पीराने निजाम सब बैठे हुए हैं, बुजुर्गों से पाक के लाडले सब बैठे हुए हैं, और पीराने निजाम में मशाइख हैं सब। ये अगर किसी को मुरीद बनाना जाए और मुरीद बनाने से पहले कोई शर्त लगा के कि बेटा ये काम तू करेगा ना, ये काम नहीं करेगा तो मुरीद बनाता हूँ, बोल बापू रहने दो, अपने दूसरे बापू है ન્યાથી જ આપણે मतलब संधि दीपा बताए આપણે, यानी कोई मानवा માટે तैयार नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी है ना जो बुजुर्गों की मान लेनी चाहिए, उसमें बड़े फायदे हैं। उसमें उन्होंने ये शर्त रखी, जो मैं कहूंगा ना वो करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ दोस्ताना ताल्लुक भी आप देख लें, दोस्त को पता है कि ये जुआ खेल रहा है, दोस्त को पता है कि ये शराब पी रहा है या पिलवा रहा है या धंधा भी कर रहा है, दोस्त को पता है कि मादअल्लाह ये कोई हराम फैल से मतलब मुंसलिक है, और सारा बायोडेटा उसके पास मौजूद है, फिर भी साथ साथ चल रहा है, जहां कह रहा वहां जा भी रहा है। कोई तबलीग करने के लिए या शर्त लगाने के लिए तैयार नहीं कि तू ये नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ आऊंगा, और नहीं करेगा तो आऊंगा ही, यानी कोई मतलब सामने समझौता नहीं करना चाहता। हर कोई खाली जी हुजूर, जी हाँ, जी हुजूर, जी हाँ, इसी में लगे हुए हैं। कयामत के दिन अल्लाह ये भी पूछेगा कि तेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां होती थी, क्या तूने कभी जबान खोली, क्या कभी तूने हाथ से उसको रोका? ये कयामत के सवालों में से एक है। लेकिन हम और आप इससे निडर हो गए ना, इसलिए अभी हातिम असम ने ये 3 शर्तें लगाई, कहा हुजूर कबूल है, आप आइए बस। क्योंकि बुजुर्गों का एक तरीका रहा और लोगों का ये मिजाज भी है कि जितने भी पीराने निजाम घर पे आते हैं उसकी बरकतें होती हैं, और उनका मिजाज था, कहा हजरत आप आइए बस। बड़े बड़े लोगों को दावतें दी थी, सब आ गए थे, और जैसे ये दावत दे के गया, वक्त मुकर्ररा पर हजरत हातिम असम पहुंचे, और जैसे पहुंचे ना, तो जहां लोगों ने चप्पल उतारे थे ना वहीं बैठ गए। अब किसी के यहाँ इतनी बड़ी दावत हो और पीर साहब जमाने का बुजुर्ग वहां जाके बैठ जावे तो कैसा लगेगा? तो जिन जिन लोगों की नजर गई तो सबकी चीखें निकल गई, कहा हजरत। तो मेजबान ने कहा चुप रहो, हजरत ने कहा है कि मैं जहां चाहूंगा ना वहीं बैठूंगा, तो इनको वहीं बैठने दो। तो वहीं बैठे, तो कहा फिर खाना कैसे होगा? तो वहीं से आवाज दी, कहा आप अपना खाना शुरू कीजिए, मैं अपना खाना खाता हूं। उन्होंने झोली में से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और बाकायदा उन्होंने तनाउल फरमाया
और लोगों से कहा आप अपना खाना खाइए। उनको खाना खाने दिया और जैसे वो लोग फारिग हुए, दुआ हो गई, हजरत ने मेजबान को बुलाया, कहा तीसरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो जा। कहा हजरत करना क्या है? कहा यहाँ चूल्हा जला, उस पे लोहे का तवा रख और इसको फुल गर्म हो जाने दे। उसने फौरन चूल्हे का इंतजाम किया, लोहा लाया गया, गर्म किया गया और जब वो तवा बिल्कुल गर्म हो गया ना तो वहीं से वो उठे और तवे पर दोनों पैर रखकर खड़े हो गए और ऐसे कहा, ए अल्लाह, आज तेरी नेमत में से सिर्फ सूखी रोटी का टुकड़ा मैंने खाया है। इतना कहा, नीचे उतर गए और जैसे नीचे उतरे ना तो फिर आपने आवाज दी, कहा लोगों आओ, आपने जो जो भी खाया है ना, खाली उन चीजों का नेमत का नाम ले लेकर उतरते जाओ अल्लाह से कह के। तो इतने में लोगों की चीखें निकल गई और कहा हजरत माफी चाहते हैं, आप तो वली, हम लोग वली थोड़ी है, यानी आप बुजुर्ग है, हो सकता है तवे ने असर किया हो ना किया हो, हम लोग तो आवाम है, आप हमें ये क्या कह रहे हैं? उस वक्त आपने इरशाद फरमाया, मेरे भाइयों यही समझाने के लिए दावत में आया हूं। आज हमारे यहाँ कैसा निडरपन आ गया मालूम है आपको? मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी के यहाँ शादी के फंक्शन में जाऊं, मेरा सगा रिश्तेदार अगर दूल्हा भी हो और उसने 20 अंगूठियां पहनी हो, 10 हार डाले हो, संधियों में जेन हार नाख्या હોય, માદળિયા નાખ્યા હોય, ભલે પછી માંગીને નાખ્યા હોય, પણ નાખેલા હોય ગામડાઓમાં, અહીં ઉનાની વાત નથી કરતો, तो वो डाले होते हैं और पग में ओला बेड़ा હોય ને હાથમાં બાજુ હોય ને આમ લાગે ઓહો જાણે કોઈ ગામ ધણી હોય, પણ ખાલી આમ નમ જ હોય, કેમ કે હું સંધિ છું, મને ખબર હોય ને મારી બિરાદરીની। तो ये मैं नहीं कह सकता वहां जाके उतारो नहीं। एक जगह पे गया था ना, तो अब बोल का आदमी हो तो बोल दिया मैंने, मैं कहला आ हूं पेरू, आ બધું કાઢ, આ હરામ છે, તા તો ફઈબાન માસીબાન બાજુમાંથી આવે ને, તને ખબર છે આપણે કોણ છીએ? મેં કે કોણ છે? કે સંધિ। मैं कीधु तो आया बाठा खाओ ने न्याय खाजो। अब मासी खाला को क्या समझाएंगे? यानी अब लोग ये चीजें करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह आप देख ले, पीर साहब अगर आपके यहाँ निकाह में आ गए और आप गलत कोई काम कर रहे हैं ना, तो पीर साहब बेचारे कह नहीं पाएंगे, इमाम साहब कह नहीं पाएंगे, आपका सगा रिश्तेदार अगर नेक नमाजी कह नहीं पाएगा। ये क्यों कम हो गया? ये सिर्फ इसलिए कि कयामत में जो अल्लाह सवाल करेगा ना, उस हवाले से हम बेजार हो गए। हजरत हातिम असम कहते हैं कि जैसे ही वो बंदा बैठ जाए भाई माशाल्लाह, तो जैसे ही वो हातिम असम ने ये जुमला पूरा किया, कहा तुम ये कहते हो कि मैं वली हूं और तुम अवाम हो, तो ये तवे पर खड़े नहीं हो सकते। तो दिल के कानों से सुनो, जब दुनिया के गरम लोहे के तवे पर खड़े रहकर एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते हो, तो कयामत के दिन अल्लाह जब तांबे की जमीन बनाकर लाएगा, उस दिन जिंदगी भर का हिसाब कैसे दे पाओगे? और उसके बाद कुरान पढ़ा, मेरी और आपकी तरह लफ्ज़ी नहीं की, बल्कि फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तो फिर बेशक अल्लाह कयामत के दिन हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल और पुरशिश फरमाएगा। और जब लोगों ने ये सुना ना, तो अल्लाह ने उन लोगों को तौबा की तौफीक अता फरमा दी। आज मैं आपसे भी अर्ज करता हूँ, आज का जो दिन है ना, इनकी बारगाह में मस्जिद में भी तौबा हो सकती है, आपके घर के कोने में भी तौबा हो सकती है, चलते चलते भी तौबा हो सकती है, बैठे बैठे भी तौबा हो सकती है। लेकिन वहां जब तौबा करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसे अमल की पूंजी न हो और वो रद्द कर दी जाए, यानी वापस कर दी जाए। लेकिन जब ऐसे लोगों के दरबार में बीच में बैठकर अगर तौबा की जाती है ना, तो फिर हमारे अमाल नहीं देखे जाते, इनके कुर्ब की वजह से अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेता है। और ये बुखारी शरीफ में है, इसको याद रखिए। आपने वाकया बड़ा सुना है, लेकिन उसका मैं निचोड़ पेश कर रहा हूं। 99 का कातिल, यानी 99 मर्डर करने वाला एक राहिब के पास गया और उससे कहा कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है। कहा क्या गुनाह किया? कहा 99 मर्डर। बोले अब भी तौबा करने के लिए तुला हुआ है? 99 आदमियों को बिगैर कसूर के मार के उसको हुआ कि नहीं हो सकता ये? तो कहा नहीं होगा, यानी अल्लाह तेरी तौबा कबूल नहीं करेगा। आज हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे नमाजी लोग हैं, मैं सबको नहीं कहता, आपको तो कहता ही नहीं, किसी को जो सामने बैठे हैं। ऐसे मस्जिदों में लोग भटका जाते हैं। वो बेचारा कोई तकरीर सुन के आया भी हो ना, तो ओ भाई पछड़ी फंसा गई का ला, बिचारी की पछाड़ी नहीं फंसानी, बेचारा सुन के तौबा करके मस्जिद में आया है, उसको देखने की जरूरत नहीं है।
उसके लिए मन ही मन में दुआ कर के अल्लाह पहली बार आया है, हमेशा के लिए तेरे दरबार में आता रहे। ये दुआ करने की जरूरत है। हम लोग ये नहीं करते, सपोर्ट करना घर गया, निकालने की बात करते हैं, मत निकालो। अब वो बंदा राहिब के पास गया था, अब देखो हुआ क्या, उसने कहा 99 कत्ल माफ नहीं हो सकते, कहा नहीं हो सकते। उसने कड़माती काटी प्रोवी दी थी कि 99 नहीं 100 पूरे कर देता, सेंचुरी पूरी कर दी उसने, वहीं मार दिया उसको, राहिब को ही, और घूमने लगा। कहा जब माफी नहीं होना है तो फिर 99 क्या रखना, 100 ही पूरा कर लो। एक बात याद रखिए, जो जितना बड़ा गुनहगार हो ना, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये अल्लाह माफ नहीं करेगा या वो नहीं करेगा। हम और आप कौन हो सकते हैं कि माफ और नहीं माफ के बारे में फैसला कर ले? अल्लाह की जात वो कुदरत वाली जात है कि वो चाहे ना तो बगैर हिसाब किताब के सबको जन्नत में दाखिला दे सकता है। ये उसकी शान है। आप और हमें जो इंसानी तबीयत रखते हैं, इसलिए माफ करने का मादा नहीं है। हम अपने सगे भाई को माफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो करीम है, वो रहीम है, वो गफ्फार है, सत्तार है, वो अल्लामुल गुयूब है और सत्तारुल उयूब और गफ्फारुल दुनूब की शान का मालिक है। वो जिसको चाहे ना, जिसको चाहे, उसकी शान है। यानी कुरान शरीफ का अगर माहसल में बता दूं ना, आप गलत मत लगाना, ये कोई तहकीक पेश नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अपनी कम इल्मी के साथ एक मुताले की अर्ज कर रहा हूं। यहाँ जितने भी उलमा बैठे हैं, आलिम बैठे हैं, उनसे पूछिए, कुरान शरीफ में जिस गुनाह के हवाले से लिखा है ना कि अल्लाह सिर्फ ये माफ नहीं करेगा, उसके सिवा सब माफ कर देगा। यानी एक गुनाह ऐसा है कि अल्लाह वो माफ नहीं करेगा, उसके सिवा सब माफ कर देगा। पता ये चला एक के सिवा जो गुनाह है वो माफ किया जा सकता है, शर्त ये है कि बंदा सिलेंडर कर दे, रुजू कर दे, बस। अब वो गुनाह क्या है? वो गुनाह है शिर्क करना, यानी अल्लाह के साथ किसी को मद्दे मुकाबिल खुदा बनाना, ये माफ नहीं होगा। ये उसने अपनी गैरत पर लाजिम कर लिया कि ये गुनाह किसी को माफ नहीं करूंगा। उसके सिवा कोई कितने बड़े गुनाह अगर वो तौबा कर लेना, तो हदीस पाक में है कि अगर जमीन और आसमान के बराबर भी गुनाह हो चुके और उसके बाद बंदा अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लेगा, अल्लाह उससे भी माफ फरमा देगा। अब हम लोग क्या सोचते हैं, अलग मिजाज सोचते हैं, ला હવે सोचू है खाने बिल्ली हज को चली। अरे तन्ने कौन कीधु कि ये हज को चली है? तू जो ये बोल रहा है ना, उसमें तेरा नुकसान हो सकता है। तू अपने आप को नेक समझ रहा है, इसको गुनहगार समझ रहा है। हो सकता है वो तेरे मिजाज के मुताबिक तू ये कह रहा है गुनहगार है, कुदरत की रहमत के मुताबिक वो पहली बार आने में तेरी सारी मंजिलों से आगे निकल जाए, ये कोई नक्की नहीं है। उसकी एक मिसाल दे दूं मैं। अब लोग कभी कभी मुझ पे बरसते भी हैं, लेकिन मैं आपको एकदम खुले दिल के हाथ में अर्ज कर देता हूँ। हबीब अजमी का नाम सुना होगा आपने, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। हजरत इमाम हसन बसरी जैसा बंदा, उनको रब यूं कहता है कि हसन हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ा कर, यानी ये इलाम होता है। आखिर क्यों? हालांकि हबीब अजमी है कौन? इमाम हसन बसरी के मुरीद और उनके हाथ पर तौबा करने वाले, लेकिन कुदरत फिर भी इमाम हसन बसरी से यूं कहती है। पता ये चला बाज दर्जात वो है जो उसने खास छुपा कर रखे हैं कि अल्लाह के नजदीक कौन बड़ा है वो सिर्फ वही जानता है। किसी ने हजरत सिर्री सख्ती से पूछा, कहा हुजूर क्या कोई मुरीद भी अपने पीर की मंजिल से आगे मतलब जा सकता है? तो कहा मेरे जुनैद को देखो, ये जुमला का, लेकिन मुरीद भी ऐसा होना चाहिए वरना कल से ये हंगामा कोई खड़ा ना कर दे। ये भी है ना, होना की फितरत है। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जुनैद है। अब ये हर नाम का जुनैद नहीं हो सकता, लेकिन ये हकीकत है कि हजरत जुनैद के लिए आपके पीर ने ये कहा। तो हमें और आपको तौबा की तरफ लाना है ना, गुनहगार भले हो उसको लाइए, इसलिए कि कुदरत के यहाँ जो उसके दरवाजे हैं ना रहमत के, उसमें खास करके जन्नत के दरवाजे हैं, उसी के नाम है वो रहमत के दरवाजे। वो सब बंद भी होते हैं खुलते भी है, बंद भी होते हैं खुलते भी है, बंद भी होते हैं खुलते हैं। एक दरवाजा उसने ऐसा रखा है कि वो कभी बंद ही नहीं करता हो, यानी 2400 घंटा हर वक्त खुला रहता है। और वो कुर्बे कयामत के जमाने में जब वो सूरज वापस पलटेगा इधर से, यानी इधर से निकलता अभी इधर डूबता, जिधर डूब रहा है वहां से जैसे निकलेगा और फिर वापस हो जाएगा, उस दिन वो दरवाजा बंद हो जाएगा। तब तक ये दरवाजा खुला रहेगा। तो
अब ये तौबा करने का हकीकत में वक्त है। उन लोगों ने तौबा की हजरत हातिम असम के हाथ पर। मैं भी आपको दावत पेश कर रहा हूँ, अल्लाह करे आपको ये बात समझ में आ जाए। वरना सुनिए, बरोज़े क़यामत अल्लाह किन किन से सवाल करेगा उसको सरसरी तौर पर मैं अर्ज कर देता हूँ और उसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। सबसे पहले अल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, पूछेगा। उसके बाद आयत के मफहूम के मुताबिक अल्लाह अंबिया को बुलाएगा एक के बाद दिगरे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत मकबूल तरीन जो मुकर्रबीन में से फरिश्ते हैं अल्लाह उनसे सवाल फरमाएगा। अब ये कयामत की होलनाकी देखिए कि अल्लाह अंबिया से पूछेगा, फिर फरिश्तों से पूछेगा, फिर अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लोहे महफूज ले आओ, लोहे महफूज का भी हिसाब करूंगा। यानी लोहे महफूज को भी लाया जाएगा, उसका भी हिसाब होगा। और उसके बाद अल्लाह ताला जब उम्मतों को पेश करेगा तो मेरे और आपके जैसे लोगों का हिसाब कैसे होगा मालूम है? वहां फरमाया गया सबके मुंह पर ताले होंगे, मुहरें लगा दी जाएगी और अल्लाह किसी को बोलने की इजाजत नहीं देगा, सब चुप खड़े होंगे। और यहाँ तक के लोगों से जब सवाल होगा ना तो हुजूर ने फरमाया सवाल तो होगा, तो कहा हुजूर पूछेंगे कैसे, वो बोलेगा नहीं तो फिर जवाब कैसे देगा? तो हदीस शरीफ में और कुरान शरीफ में है कि अल्लाह उनकी रानों से कलाम करवाएगा। यानी ये जो पैर का अगला हिस्सा है ना वो कलाम करेगा, हमारा हाथ जो है वो कलाम करेगा, उंगलियां कलाम करेगी, हमारे कान बोलेंगे, आंखें कलाम करेगी, नाक बोलेगा, ये जिस्म का रुआ रुआ अल्लाह उनसे गवाहियां लेगा। और उसके बाद सुनिए, अब पूछेगा क्या अल्लाह? फिर जब सवाल करना ही है, होना ही है सबसे, तो फिर अल्लाह पूछेगा। साहबा ने उस जमाने में पूछा था, कहा या रसूलल्लाह हम लोग तो हर वक्त जिहाद करते हैं, रात दिन इबादत करते हैं, आप जो कहते हैं वो करते रहते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, ठंडा पानी और खजूर है, तो अल्लाह हमसे क्या पूछेगा? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह तुमसे खजूर और ठंडे पानी के साथ साथ तुम्हारे जिस्म को जो अल्लाह ने सेहत अता फरमाई है ना, अल्लाह उस सेहत के बारे में भी पूछेगा। अभी फिलहाल मैं आपको नहीं कहता, लेकिन जो सफर करके रुदात सुना रहा हूं उसको सुनिए। इसी गुजरात में एक देहात में मैं गया ना, तो वहां मुझे लोगों ने बताया कि 35 घर है वहां, उस 35 घर में 20 लोग कैंसर के मरीज हैं। अब सुन रहे हैं मेरी बात? कैंसर है। और बाज नफ्से नफीस में जिन जिन लोगों को देख के आया हूं ना, उनका कैंसर का जो उनका हुलिया, तो ये सेहत चली गई क्या भाई ना? आप और हम अभी जो बैठे हैं इत्मीनान से और सुकून की जो सांस ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप करोड़ों के मालिक हैं। हाँ, अभी एक इंटरव्यू देते हुए एक बच्चा किसी स्कूल में, उसको प्रमोट किया जा रहा था, उसका इंटरव्यू लेते हुए उसके प्रोफेसर ने पूछा कि बेटे तेरी आंख के बारे में बताओ। मैंने वो इंटरव्यू देखा ना, तो उसने बाकायदा अपने हाथ से ऐसे किया, वो आंख का डोला बाहर निकाला और अपने प्रोफेसर से रोते हुए कहा कि मेरी ये आंख जो है ना वो बेकार है, ये नकली गोला लगाया हुआ है। यानी करोड़ों लाखों रुपया देते हुए अगर एक नस बंद हो जाए ना तो फिर कोई असली आंख नहीं लगा सकता। मैं तो आंख बहुत बड़ी नेमत बता रहा हूँ। हमारा रुआ अगर निकल जाए ना, पलक, ये भुएं, उसको भी दोबारा कोई नहीं दे सकता। अल्लाह इसके बारे में सवाल करेगा, नेमतों के बारे में। और जो 5 सवाल होंगे ना वो अर्ज करता हूँ, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। पहला सवाल हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा मेरे बंदो बोलो तुमने उम्र किस हालत में गुजारी है? अब ये उम्र में रमजान भी है, उम्र में ज़कात भी है, उम्र में हज भी है, नमाज भी है, सदकात भी है, खैरात भी है, तिलावत भी है, दुरूद शरीफ भी, जितने नेक काम है जो वाजिब या फर्ज के दर्जे में वो तो पूछे ही जाएंगे। लेकिन एक मुजमलन सवाल होगा, उम्र कहाँ गुजारी है? तो मेरे ख्याल से अपने इस इलाके में जितने भी लोग रहते होंगे ना, अगर मैं भी यहाँ होता तो मैं भी आपके साथ ही बैठता। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको तंज कर रहा हूँ। तो हम लोग कहते हैं कि मौला जाज में बापू ने वोट हो तो न्याज बैठा था, यही पूरी रात यही अजान हो रही है यहीं बैठे, जमात खड़ी हो रही है यहीं बैठे, कोई अच्छा प्रोग्राम हो रहा है यहीं बैठे, एक कोटा उधर है अपने साइड में थोड़ा, तो हम लोग वहीं बैठे रहते हैं। यानी हमारे पास कोई सवाल का जवाब बन नहीं पड़ेगा। और आप कहेंगे कि फिर मौलाना होगा क्या? आप और हम ये समझ रहे हैं, गरीब नवाज कहते हैं नमाजें खाली कम हुई ना, एक तो ईमान अगर
न निकला यानी बदअकीदा निकला तो वहीं से गरीब नवाज फरमाते हैं कि वहीं से फरिश्ते उठाएंगे और सीधा अंदर डाल देंगे, यानी गुस्ताखे रसूल उसका हिसाब बिसाब नहीं होगा, सीधा ईमान नहीं है सीधा उठा के पटक दो उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और ईमान अगर मुकम्मल निकला यानी अल्लाह उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक जो हमारे अकायद है उस पर अगर बददस्तूर रहा वो तो छोड़ दिया जाएगा। आगे सवाल होगा यानी दूसरा सवाल होगा। और गरीब नवाज फरमाते हैं नमाजों के पंचगाना जो नमाज है उसके बारे में सवाल है कि ये 5 वक्त में कहां कहां तू गैर हाजिर रहा और कहां कहां हाजिर रहा। गरीब नवाज फरमाते हैं अगर नमाजें मुकम्मल नहीं है तो एक ऑप्शन है कि इसके नफल देखो, तो नफल तो मेरे ख्याल से जुम्मा के तो अपने तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे बोलो ना भाई, अपने जुम्मे के तो मिलेंगे नहीं। अब फर्ज 8 दिन के तो किया, उसमें तो मैं सुन्नत की बात नहीं कर सकता क्योंकि जिसके 8 दिन के फर्ज जा रहे हैं उसकी सुन्नत कहां होगी। लेकिन जुम्मे की जो पढ़ते हैं ना फर्ज उसमें भी कहीं हमारे नवाफिल तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जैसे इमाम साहब सलाम फेरते हैं तो लोग ये समझते हैं कि बस अब भागवानो टाइम ठीक हो, ये अलार्म समझते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इसका मतलब ये कि भागो। अरे हम और आप बेवकूफ है यार। हम लोग किसी के निकाह में जाते हैं या किसी के फंक्शन में जाते हैं, कब तक बैठते हैं? सही सही बताइए ना भाई। अगर किसी के अच्छे फंक्शन में आप चले गए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊं ना कि भाई अगर मेरी दूसरी शादी हो रही है और आप सब आए तो आप खाली ऐसे ही निकाह के बाद फौरन निकल जाएंगे? नहीं, मुबारकबादी देंगे ना, अस्सलाम वालेकुम मुबारक ये वो ये करके निकलेंगे आप। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जो मस्जिद से भाग कर आ रहे हैं जुम्मा के दिन खाली, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप कितना बड़ा नुकसान करके जा रहे हैं आपको पता है? इमाम साहब, सैयद साहब, पीर साहब ये तो दुआ के लिए मुसल्ले पे बैठते ही है। वो ऐसे ही है जैसे आप किसी के यहाँ दावत में जाने के बाद जो हमारे यहाँ रस्म है ना, वो लिखवाते, क्या बोलते हैं इसको, व्यवहार शरीफ। वो व्यवहार शरीफ 9 लखन साइड में दियो ना तो घर वाले पहचान देखा वो खाने जला गया लिख लीजिए, इसने नहीं लिखवाया, इसके छोकरे में वार आवे ना था। तो जैसे एक व्यवहार की अहमियत है ना हमारी और आपकी निगाह के मुताबिक, अल्लाह उसके रसूल के नजदीक इबादत का जो असल मकसद है वो दुआ है, और उसमें हम सब गैर हाजिर हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए जुम्मा में खाली जाते हो ना तो 5 मिनट बैठ जाया करो, इसमें कोई लंबी चौड़ी सलाम और लंबी चौड़ी दुआएं भी नहीं होती, बहुत मुख्तसर होती, बैठ जाया करो। हो सकता है हमारे और आपके आमीन में तो इतनी ताकत ना हो, कोई अल्लाह वाला उस 40 में एक बैठा हो और उसके जरिए अल्लाह हमारी आमीनों को कबूल फरमा ले। वरना आज पूरी दुनिया देख रही है, हम लोग क्या सोच रहे हैं मालूम है, बरकाती फलस्तीन जो उठाए ना तेरी मस्जिद उभरा है। अरे फलस्तीन जैसा होगा तो मस्जिदें बचेगी कहां? आप जो सोच रहे हैं अगर अल्लाह ना करे हम ये इंतजार कर नहीं रहे, लेकिन लोगों का मिजाज ये है कि ऐसा कुछ होवे ना और ये सब धमाका बोले ना तो लोग आएंगे। इसका इंतजार ना करो, उसकी गैरत को चैलेंज करके तुम क्या संभाल पाओगे। हुजूर की हदीस है कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के नेकोकार भी दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द फरमा देगा। ये वक्त है। पहला सवाल उम्र का है, अपनी उम्र के मुताबिक आप थोड़ा अपना हिस्सा निकालिए कि आप अल्लाह के लिए कितना दे रहे हैं, और अगर उसने पूछ लिया तो आप जवाब क्या देंगे। दूसरा सुनिए, हुजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, दूसरा सवाल जो एक हदीस में है कि ये जिस्म जो मैंने दिया था ना उसको किस किस काम में तूने लगाया। ये सवाल होगा अलग से, उम्र के बारे में तो हो गया, अलग से पूछा जाएगा ये जिस्म जो है ना उसको किस बारे में लगाया। अब हम और आप किस चीज में लगा रहे हैं पूरा जिस्म, अब उसको खुद एहतसाब करें। तीसरा सवाल अल्लाह हर इल्म वाले से पूछेगा, यानी आलिम से पूछेगा और हर जानकार से पूछेगा। अब अगर मैं अमल नहीं कर रहा हूं तो मुझसे भी पूछा जाएगा, और आप जानने के बाद नहीं कर रहे हैं तो आपसे भी पूछा जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं दाढ़ी रखना क्या है? ऐसे नहीं, जोर से बोलेंगे और जोर से, बस इतना मालूम है ना आपको। अच्छा, सुन्नत में भी 2 स्टेप है, एक गैर मौकेदा एक मौकेदा है। तो ये मौकेदा है कि गैर मौकेदा? बोलो ना भाई, मौकेदा है, यानी सुन्नत ये मौक्कद है। और मैं आपको बताऊं अनवारुल हदीस में लिखा है मुफ्ती साहब ने कि ये मौक्कद जो है ना वो हुक्म वाजिब में, यानी जैसे एक वाजिब का तारिक जितना बड़ा गुनहगार होता है ऐसे ही दाढ़ी न रखने वाला भी इतना ही बड़ा गुनहगार होता है। और आला हजरत ने
30 मजम्मतें बयान फरमाई है जो सिर्फ दाढ़ी नहीं रखता। दूसरे अमल तो अब जिस्म के बारे में सवाल है ना भाई, तो आपसे पूछा जाएगा ईद का चांद दिखा उसी रात में मुंडवाई थी कि ईद के दिन मुंडवाई थी, ये पूछा जाएगा ना। उसने दिया है चेहरा खूबसूरती के लिए, सब मुंडवा के बैठे हैं तो पूछा जाएगा। और लोग तो मादल्ला रमजान में पीरा निजाम से, सादात किराम से, उलमा से सवाल करते हैं क्या ये थोड़ा सेटिंग करवा सकता है अपना रमजान में। यानी रमजान जैसे महीने में भी ये सवाल आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पूछेगा, इल्म वालों से पूछेगा। इसका मतलब ये नहीं कि खाली मौलाना से पूछा जाएगा, आप जो जानते हैं आपसे भी पूछा जाएगा। शराब हराम है कि हलाल, आपको तो मालूम है यार, मौलाना हो। इसका मतलब जो भी जितना जानता होगा उससे पूछा जाएगा। अच्छा, माँ बाप को गाली देना जायज है कि ना जायज? बोलो ना भाई, ना जायज। अच्छा, जो लूडो खेलता हो, जुआ खेलता हो, गेम खेलता हो, उसके बाजू में बैठना जायज है कि ना जायज? पता है यार आपको। अच्छा, शराबी के यहाँ खाना जायज है कि ना जायज? यार वाह। अच्छा, ये सूद खाना जायज है कि ना जायज? अच्छा, ये मैच में सट्टा खेलना जायज है कि ना जायज? अच्छा, कौम की बेटियों की तरफ निगाहें तार तार के देखना जायज है कि ना जायज? अरे यार, आपको तो सब पता है। इसका मतलब खाली बरकाती पड़ेलो गणेलो नथी, उन्हानो माणसे पड़ेलो गणेलो छे। ये बावर करा रहे हैं आप। अच्छा, अजान हो रही हो तो मोबाइल में मैच खेलना जायज है कि ना जायज? इसका मतलब अजान का जवाब देना चाहिए। आप यही बता रहे हैं ना मुझे। इसका मतलब ये कि आप जानकार है, लेकिन जानते हुए भी आप अनजान बनकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। याद रखिए, लोगों को धोखा दिया जा सकता है। इमाम साहब को, पीर साहब को, सैयद साहब को, आलिम साहब को, कारी साहब को, मुफ्ती साहब को, सबको धोखा दिया जा सकता है। अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसको याद रखिए आप। अल्लाह पूछेगा, एक एक बारे में पूछेगा। कैसा हार्ड सवाल होगा मालूम है? हदीस शरीफ में आलिम को पूछा जाएगा, इल्म पढ़ा? तो कहा हाँ। कहा किस लिए पढ़ा? कहा मौला तेरे लिए। अब खाली तेरे लिए कह देने से छोड़ थोड़ा दिया जाएगा। अल्लाह खुद फरमाएगा तू झूठा है, मेरे लिए नहीं पढ़ा। कहा तो? कहा सिर्फ लोगों में वाह वाह कहकर तुझे कारी, आलिम, हाफिज या मुफ्ती कहा जाए और तेरा नाम बड़ा हो जाए ना, सिर्फ तूने इसलिए पढ़ा। वो कहा नहीं मौला मैंने तेरे लिए। कहा तू झूठा है। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। किससे? आलिम से। और फरिश्तों को हुक्म देगा ये झूठे को पकड़ो और सीधा जहन्नम में डाल दो। तो ये सुनने के बाद अपने को तो पता चल गया कि कोई खमतीदर माना हुआ है ना, यहाँ हाचू कही देवा है, छुपा हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो बरकाती छुपाएगा ना तो उससे पूछा जाएगा कि यहाँ केम तकरीर न करी थी। बोला भाई बैठा था ना, संबंध आ रहा था। तो रब कहेगा बरकाती उससे ज्यादा हकदार मैं था कि मुझसे अच्छे संबंध बांध लेता। या अगर किसी से डर की वजह से नहीं कहा तो वहां अल्लाह यूं कहेगा, बंदे उस बंदे से डरने से बेहतर ये कि तू मुझसे ज्यादा डरता। आज सब जगह यही हो रहा है। पूरे गुजरात में मैं अभी घूम के आया ना, कोई भी इमाम साहब ऐसे नहीं कि जिनको बोलने की इजाजत हो। मैंने कहा आप नहीं बोलते? मुतवल्ली देखो नहीं, बोलने नहीं देता है, यानी ताला लगा हुआ। तो ये बंद मत कराइए। क्यों? इसलिए कि अब कोई पैगंबर नहीं आने वाले हैं। अब ये मस्जिद और मेहराब में जो नाइबिन रसूल हैं यही बोलेंगे और उन्हें बोलने दिया जाए, वरना वो तो जाएंगे साथ में अपने को भी लेकर जाएंगे। इसलिए उनका हिसाब है, ये कंफर्म है। आगे सुनिए चौथा सवाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, बंदे बता माल कहां से कमाया था? आज अपने यहाँ जो माल आ रहा है ना, अल्लाह रहम फरमाए, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं ही नहीं, अपने तो किसको समझते हैं गलत मालूम है? जो दारून धंधो करते हैं माना खोटू हमजे। ये खाली बेचारा एकला ज गुनेगार नहीं है, अपने जो धंधे में खोटा करते हैं ना ये भी खोटा जाए। अपने जो झूठ बोलते हैं ना लारी पर खड़े रहने, तो ये भी खोटा जाए। दुकान पे जो कांटे के नीचे कहीं लोही चमक लगा देते ना, ये भी खोटा जाए। यानी जितने हम और आप कारोबारी लोग हैं, ये जो कमा रहे बज़ाहिर हलाल दिख रहा, लेकिन अंदर खाने अगर कहीं झूठ है, फरेब है, धोखा है और झूठी खुदा की कसम खा रहे हैं, तो ये जो आ रहा है ना वो गलत ही आ रहा है। इसलिए थोड़ा अपनी कमाई के हवाले से माल कमाने से पहले जायज है कि नाजायज, इस बारे में अपना एहतिसाब कर लें। इसलिए कि अल्लाह ने जायज में बरकत रखी है और नाजायज में अल्लाह ने बरकत रखी नहीं है। तो माल के बारे में होगा कहां से कमाया। और दूसरा सवाल सुनिए उसी के जिम्न में,
अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे बता, मैंने मालदार तो बनाया था लेकिन खर्चा कहां किया। अगर मैं ये कह दूं, मेरी बात कर रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं आपको, मेरे ख्याल से अगर मेरा, अल्लाह न करे कभी, लेकिन अगर ये सवाल हो जाए कि कहां खर्च किया, तो मेरे ख्याल से इस पे, ये देख रहे हैं, सीधे हाथ से पकड़ के देखा, ये देखिए, इस पे हर 3 महीने पे 666 रुपया। अब इसमें मैं कितने नेक काम करता हूं वो मुझे मालूम है, बराबर है ना, क्योंकि अपना यही मंशूर होना चाहिए। और अक्लमंद और बेवकूफ की एक निशानी, हजरत जुन्नुन मिस्री से किसी ने पूछा था का आप बता सकते हैं अपने बारे में कि आप अक्लमंद है कि बेवकूफ है, तो आपने फरमाया अक्लमंद हूं, तो लोग हंस पड़े, कहा खुद को अक्लमंद कहा, तो कहा अच्छा ये बताइए तो फिर अब बेवकूफ भी है, तो कहा बेवकूफ भी हूं। तो लोगों ने पूछा कि हुजूर आपने दोनों में हाँ क्यों कर दी, अक्लमंद भी बताया बेवकूफ भी बताया, तो कहा अक्लमंद इसलिए हूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ना वो मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है, यानी ये मामला तो दूसरा तो कोई जानता ही नहीं, मेरे बारे में मैं क्या हूं, तो इसलिए अक्लमंदी से काम लेता हूं कि भाई मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सिर्फ मुझे ही पता है, अगर लोगों से छुप के किया तो क्या हुआ, अल्लाह को तो मालूम ही है और मुझे मालूम है, तो मुझसे गवाही ली जाएगी। तो मैंने यूं कह दिया कि मैं यूं अक्लमंद हूं कि मैं सोच समझ कर ये फैसले करता हूं, अपना काम करता हूं। तो कहा फिर बेवकूफ क्यों अपने आप को कहा बेवकूफ इसलिए कहा कि मुझे तो किसी का हिसाब करना नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात, जैसे आप सामने बैठे हैं, मुझे तो आपका हिसाब करना नहीं है, क़यामत के दिन हिसाब तो आपको अपना देना है और वो अल्लाह लेने वाला। आज उल्टा हो गया हम लोगों का, हम सबको गुनहगार समझते हैं, अपने आप को नेक समझते हैं। आप देखिए, यानी कोई भी बंदा जिसको भी आप देखो ना, तो वो बैठ के इमाम साहब के खिलाफ बोल रहा है, पीर साहब के भी खिलाफ बोल रहा है, मौलाना साहब के भी खिलाफ, और फलां के खिलाफ, ढिकड़ा के खिलाफ। और अगर मैं उसे पूछ लूं कि तारा बारा का मौलाना तुम्हें देखते नहीं हमको, अरे भाई जो ये अच्छी है, ये हम और आप देख ही रहे हैं। तो कहा मैंने यूं अपने आप को बेवकूफ कहा मैं किसी के बारे में ये जो चर्चा करके गिबत का शिकार बनता हूं, बेवकूफी तो कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो इनसे हिसाब लेना नहीं है, हिसाब तो अल्लाह को लेना है। तो इस मामले में हमें और आपसे भी पूछा जाएगा माल के हवाले से, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने बारे में थोड़ा गौर कीजिए कि आप माल कहां खर्च कर रहे हैं। और खर्च करने के लिए अल्लाह ने सैकड़ों जगह ऐसी दी है जहां खर्च किया जा सकता है। अगर मैं इस मजलिस में हकीकी मानों में अर्ज करूं तो ये जरूर अर्ज करूंगा कि एक मुरीद के लिए उससे बेहतर खर्च की जगह और कोई नहीं हो सकती जब वो अपने पीरो मुर्शिद के नाम पर या उनके खानदान पर जो खर्च करे। क्यों? आला हज़रत फरमाते हैं रसूलुल्लाह से बड़ा कोई पीर नहीं और सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कोई मुरीद नहीं। कलमा पढ़ते ही 40,000 अशरफियां रखकर अर्ज करते या रसूलुल्लाह ये इब्ने अबू कहाफा की नहीं है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान है। यानी ये सिद्दीक़ अकबर का तरीका, फारूक आजम का तरीका, उस्मान गनी का तरीका, सबसे बेस्ट रास्ता यही है कि जितना बन सके जिसके हाथ पे मुरीद हुए हो उनके नाम पे खर्च करो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इनका जो मिशन हो, अब अब्दुल सत्तार मियाँ बाबा जाहिद मियाँ बाबा के खानदान से, जाहिद मियाँ बाबा सैयद शाह बाबा के खानदान से और सैयद शाह बाबा गौसे पाक के खानदान से, बराबर है ना। अब गौसे पाक का मिशन क्या था? इस्लाम को जिंदा करना, यही मिशन था। तो इसका मतलब ये हुआ सैयद शाह बाबा का भी यही मिशन है, जाहिद मियाँ बाबा का भी यही मिशन है, अब्दुल सत्तार बाबा का भी यही मिशन है। ये सब समझ में आता है ना। अब दिन जिंदा कैसे होगा? तो हुजूर ने उस जमाने में इरशाद फरमाया था अल इल्मु हयातुल इस्लाम, इल्म ये इस्लाम की जिंदगी है। पता ये चला आपको अपने बच्चों की दीनी तालीम पर खर्च करना पड़ेगा। आपके यहाँ कादरी महल्ले में एक मदरसा हो ना, मैं कहता हूँ सैकड़ों खोलो। यहाँ ताई वाड़ा करीब में अगर एक मदरसा हो तो सैकड़ों खोलो। यहाँ काजीवाड़ा है, संधीवाड़ा, अरबवाड़ा, जगह जगह पे मदरसे बनाओ, बाकायदा अपने दीन के इल्म पर खर्च करो। इसलिए कि ये खर्च करना ये भी सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत मुबारका है। और फारूक आजम ने तो बाकायदा उस जमाने में बाकायदा वजीफे तक पहुंचाए और बाकायदा इल्मी काम लिए हैं।
और मौलाए कायनात का इल्मी काम तो मैं आपको क्या अर्ज कर सकूं, क्योंकि जिनको बाबे मदीनतुल इल्म ही कहा गया, उन्होंने अपने जमाने में यानी दौरे फारूकी में और दौरे सिद्दीकी में, ये मदीना शरीफ में जो एक दौर गुजरा और दौरे उस्मानी में एक इलाका गुजरा, और उसके बाद मौलाए कायनात ने और फारूक आजम ने अपने मशवरों से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, बड़े बड़े जो किबार साहबा थे, उनको कूफा भेज दिया था। और जब मौला अली अपने खिलाफत के जमाने में जैसे कूफा पहुंचे तो हर घर में से काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती थी ना, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से खुश होकर इरशाद फरमाया था, अब्दुल्ला तूने तो हर घर को मदरसा बनाकर रख दिया है। यानी ये उस जमाने के दारुल थे घर, आज हमारे पास से चला गया, हम लोग इसको भूल गए। इल्म पर खर्च कीजिए। दूसरा ये आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना, उसमें जायज कामों में खर्च कीजिए और उसमें भी अपने बाल बच्चों के लिए खर्च कीजिए। दोस्तों पर खर्च करना अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमारा घर जरूरतमंद हो तो हमें अपने घर पे भी खर्च करना चाहिए। और जो फराइज के दर्जे में आते हैं वो ज़कात है, उश्र है और जो है सदका फित्र है। इसलिए क्या हुआ जी, तो हमें और आपको ये चाहिए कि हम इस मामले में भी थोड़ा गौर करें। और इसी कादरी महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक ज़माने से जो मैं ये कहूँ तो बजा होगा कि सैयद शाह बाबा, जाहिद मियाँ बाबा और इन बुजुर्गों का एक फैज़ानी समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी साहिब उर्स के ख़ानदान में हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद अल्तमश बापू कादरी मद्दज़िल्लु वाली व नूरानी ने अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा गौसे आज़म, फैज़ान गौसे आज़म जो शुरू किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे बच्चियां छोटी वो सब हाजिर हो रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो कम से कम आपसे वो कोई इतनी बड़ी हेल्प तो नहीं मांग रहे, लेकिन आपको ये जरूर चाहिए कि आप अपने बच्चों को जरूर भेजें। और आपके पास अगर वक्त हो आप जाइए और बाकायदा अपना वक्त निकालिए, इसलिए कि दीन अगर जिंदा रखना हो ना तो पढ़ना पड़ेगा। अनपढ़ रहकर दीन बचाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम पढ़ें। और सिलसिला कादरिया का तो ये मिशन रहा, हुजूर गौसे पाक के कमोबेश 29 बेटे और 27 के करीब या 28 या 29 के करीब जो साहिबजादियां थी, हर कोई अपने जमाने का आलिम, मुहद्दिस, फकीह, मुफस्सिर रहा। अरे मैं कहता हूं सदियों के बाद उनकी पुश्तों में सैयद शाह बाबा जैसा मुफस्सिर हो। अब उनके सगोए बेटों में तो कितने बड़े बड़े आलिम और मुफस्सिर गुजरे होंगे वो नहीं कह सकते। सदियों के बाद जब उनके खानदान में इतने बड़े मुफस्सिर हो सकते हैं, तो मुझे बताओ उनके सगे बेटों में कितने बड़े पढ़े लिखे लोग रहे होंगे। इसलिए हमें और आपको सबको चाहिए कि हम कम से कम एक घंटा सिर्फ अपने दीन के इल्म के लिए दे दें। और ये अल्तमश बापू को और उनके पूरे खानदान को मुबारकबाद भी है कि उन्होंने वो काम शुरू किया है कि जिसके जरिए आने वाली नस्लों में हम देखेंगे कि फिर हमारे बच्चे ये रास्ते पर नहीं होंगे जो आज चल रहे हैं, बल्कि दीन उन्हें राह रास्त पर ले आएगा। इसलिए दीन में खर्च कीजिए। और साथ साथ में बात जो अर्ज कर रहा था कि ज़कात के बारे में एकदम बाकायदा आप सीरियस हो जाइए। ज़कात निकालना हर मालिक के निसाब पर साल में एक बार फर्ज होती है, उसको आप निकालिए। अपने रिश्तेदार अगर मुस्तहिकीन है आप उनको दीजिए, गरीब है उनको दीजिए, यतीम को दीजिए, बेवाओं को दीजिए, यानी जो जिसका मुस्तहिक है आप उसको दीजिए। इसलिए कि ये फर्ज है, इसमें किसी को छुटकारा नहीं है। इस मामले में गौर करेंगे। और ईद उल फित्र के दिन जो फितरा निकालते हैं उसमें भी हम छोटी मिकदार वाला देते हैं। हिम्मत कीजिए, बड़ी मिकदार वाला देकर अगर हमने और आपने ये वाजिब है, इसमें कोई बांधछोड़ नहीं है। और तीसरा जो कह रहा हूँ, जो वाड़ी विस्तार वाले लोग होते हैं उन पर उश्र होता है, उन्हें ये चाहिए कि जब भी आप पाक लेंगे ना उसमें से, यानी पकवान आएगा, यानी बाजरा आए, गेहूं आए या जो कुछ भी अगर वाड़ी में से आ रहा है, तो जब आप लेंगे उसमें से 10वां हिस्सा, और अगर आपने मेहनत करके तो फिर 20वां हिस्सा। ये वाजिब के दर्जे में, फर्ज के दर्जे में, इससे किसी को छुटकारा नहीं है। इसलिए अपने फराइज के मामले में एकदम एक्टिव हो जाइए। तीसरा खर्च बता रहा हूँ, चौथा खर्च, हज का फॉर्म भरिए। मैं जो आपको कह रहा हूं ना, अगर मालिक के इस्तिताअत है, अब आप कहेंगे मौलाना मालिक के इस्तिताअत कहते किसको है? जेनी पाए 5 लाख रुपया पड़ा हुआ नहीं मालिक के इस्तिताअत है। आप कहेंगे मौलाना अभी 5 लाख, अरे मारा भाई घना अंदर राखीन बैठा कोई ने हुंगुआ ही नहीं देता, यानी ऐसा करो तो वो खुशबू भी नहीं आती अंदर। क्यों संघर कर रखेंगे? कब उसको निकालेंगे आप?
मौलाना हजी तो दीकरो जवान थवा गयो, हजी दीकरीओ जवान थी जाए, मकान बनी जाए, गोदाम बनी जाए, दुकान बनी जाए, फलाणो थी जाए, ढीकणो थी जाए, पूछड़ो थी जाए अने हूँ एटली उम्र में पोगी जाऊं ना पछी काक विचारशो। याद रखिए आने वाले जो 2 महीने आ रहे हैं ना, अभी ये भी हज का ही महीना है, लेकिन जो असल उन्वान में बता रहा हूं, जैसे जिलहिज्जा शुरू होगा और उसकी 5 या 8 से फिर ये 12-13 तक ये जो खास दिन होते हैं, 5 दिन जो हज के होते हैं, अगर इन दिनों में आपके पास इतना पैसा है, यानी ये 5 दिन मैंने बोले, याद रखिएगा इसको, ये मसला है, उस 5 दिनों में अगर आप 5 लाख के मालिक हैं, अब हज आकर फर्ज हो गया, अब वो चिपक गया, अब ये उस वक्त तक नहीं उतर सकता और साकिब नहीं हो सकता जब तक कि आप अदा नहीं फरमा लेते। अब ये फर्ज हो गया, और अगर माज़अल्लाह अगर किसी ने नहीं पढ़ा ऐसे ही चला गया तो हदीस शरीफ में या तो वो यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होकर मरेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम पैसा जमा जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसको हम जो फर्ज वाजिब नहीं है ना उसमें खर्च करने के लिए ये उसमें डाल देते हैं। ये जो फर्ज है उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा है, जो तैयारी कर रहे हैं वो मुबारकबाद के लायक है, लेकिन करना होगा, इसलिए कि इसमें बांछोड़ नहीं है, अल्लाह इसका हिसाब लेगा। तो ये चंद गोशे मैंने आपके गोश गुजार कर दिए। इसके सिवा आपके इमाम हैं, आपके इम्मा हैं, आपके उलमा हैं, तालिब इल्म हैं, सादात किराम जिनसे आप तोहफात पेश कर सकते हैं, सैकड़ों मतलब दरवाजे ऐसे हैं जहां आप अपना पैसा लगा सकते हैं। उन पैसों को गलत जगहों पर खर्च करने से बचा लो, अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन आसानी फरमा देगा, क्योंकि माल के बारे में स्पेशल सवाल है, कहां से कमाया था और कहां से खर्च किया था। दुआ करें अल्लाह मुझे आपको सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और जिस अजीमुल मर्तबत शख्सियत हुजूर सैयदी सरकार सूफी बासफ़ा सैयदना अब्दुल सत्तार मियां बाबू कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उर्स की तकरीब में हाजिर हैं, या अल्लाह इनके तवस्सुल से तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला हम सबको क़यामत के इम्तिहान की तैयारी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन जब उठे तेरे महबूब के शफ़ाअत के झंडे तले साया नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे अर्श का साया नसीब फरमा। या अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के जरिए बिला हिसाब व किताब जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह सहाबा, चारियार, अहले बैत अतहार, पंजतन पाक, औलिया का फैज़ान जारी फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन हम सबको जिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा, जिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबको जो जो भी जिम्मेदारी दी है, या अल्लाह करीम अपनी शान शान तो ऐसा करम कर दे कि हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उसमें अगर कोई कमी बेशी कसूर हो जाए, अल्लाह अपने फजल अजीम से माफ़ फरमा। अल्लाह क़यामत के दिन तो अपनी शान शान हमारे साथ अदल से नहीं बल्कि मौला हमारे साथ फजल का व्यवहार फरमा। अल्लाह फजल फरमा, करम फरमा, दरगुजर फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना 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 तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा परवरदिगारा, जिन्होंने भी दामे दिरहम में सुखने हिस्सा लेकर इस उर्स की तकरीब में शिरकत फरमाई है, मेरे करीम सबके हिस्सों को कबूल फरमा ले और फैज़ान कादरियत से उन देने वालों को दोनों जहान के ख़जाने नसीब फरमा, दोनों जहान के ख़जाने नसीब फरमा। अल्लाह उनके मालों में बेशुमार बरकत अता फरमा। अल्लाह जिसने सुना सुनाया जो कुछ भी बातें हुई, अल्लाह हम सबको तह दिल से उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। तुझे फضل करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।